स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कविता पे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड समसामयिकी जो परीक्षा वानिकी है वो हम यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 2025 के करंट अफेयर्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी क्योंकि 11 मई को आपका लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से ज़रूर बनने की संभावनाएं हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है और देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सिलक्यारा सुरंग आर पार, यानी कि चार धाम ऑलवेदर रोड परियोजना ने सिलक्यारा सुरंग के ब्रेक थ्रू के रूप में महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। 82 माह में इन तमाम चुनौतियों से पार करते हुए सुरंग की खोदाई का काम 16 अप्रैल 2025 को आखिरकार पूरा हो गया। तो सिलक्यारा जो सुरंग है वो आपका उत्तरकाशी में है, जो कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1384 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है। ठीक है, तो यह सुरंग आपका 2018 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और राज्य की सबसे लंबी इस सड़क सुरंग का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के दिशा निर्देश में नवयुग कंपनी कर रही है। तो इसमें से क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि सिलक्यारा सुरंग जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में है। दूसरा, इसका जो निर्माण कार्य है 2018 से शुरू हुआ था और इस राज्य की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। और तीसरा यह है कि इसका जो निर्माण कार्य है वो कौन कर रहा है? राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, तो इसमें ये जो सिलक्यारा सुरंग जो बन रहा था, आपने न्यूज़ में सुना होगा 12 नवंबर 2023 को एक भूस्खलन आया था यहाँ पे सिलक्यारा सुरंग में, जिसमें कि 8 राज्यों के 41 श्रमिक लेबर इसमें फंस गए थे। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन बन सकता है कि सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन से कितने श्रमिक फंस गए थे? तो 41 श्रमिक फंस गए थे, जो कि 8 राज्यों के थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग की खुदाई पूरी, यानी कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल परियोजना में एक सुरंग की खुदाई पूरा कर ली है और परियोजना की प्रयाग से जनास के बीच निर्माणाधीन देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 16 अप्रैल 2025 को आर पार हो गई। यानी कि देश की सबसे लंबी रेल सुरंग है ये, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक, जिसका जो निर्माण है वो 16 अप्रैल 2025 को कंप्लीट हो चुका है। और इसका जो लंबाई है, इसकी लंबाई 14.57 किलोमीटर है और इसकी जो औसत दर है वो है 413 मीटर की औसत दर से इस टनल बोरिंग मशीन के जरिए इसका निर्माण किया गया है। और इस सुरंग का नाम बाबा बौखनाग रखने का प्रस्ताव सीएम धामी ने केंद्र को भेजा है। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा? एक तो देश की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सा है? तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल। और दूसरा, इसका निर्माण कब हुआ? तो 16 अप्रैल 2025 को इसका निर्माण कंप्लीट हुआ। और तीसरा कि इसका नाम, इस सुरंग का नाम किसके नाम पर रखने की सीएम ने मतलब केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा है, अभी हुआ नहीं है, तो बाबा बौखनाग के नाम पे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। बाबा बौखनाग के नाम पे किस रेल सुरंग का नाम रखने की घोषणा की हुई है? अभी हुई नहीं है, इसका प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है सीएम धामी ने। ठीक है, आगे है उत्तराखंड में रोपवे परियोजना। 5 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला योजना के तहत राज्य में 2 प्रमुख रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है। देखो हमारे जो उत्तराखंड में 2
रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, तो उनका नाम देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो है, पहली परियोजना है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, जिसकी लेंथ कितनी है 12.4 किलोमीटर। याद रखना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब 12.4 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस रोपवे की। और दूसरा है सोनप्रयाग से केदारनाथ तक, इसकी लंबाई है 12.9 किलोमीटर। ठीक है, तो दो परियोजनाएं हैं जिनको की मंजूरी मिल चुकी है। और 2000 बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। आगे देखते हैं। आसन आर्द्र भूमि देहरादून में, आसन वेटलैंड कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। जनवरी 2025 में देहरादून जिले के आसन वेटलैंड, जो कि उत्तराखंड में पक्षियों हेतु एकमात्र रामसर स्थल है, मैं स्वयं सेवकों की सहायता से 117 प्रजातियों के कुल 5,225 पक्षियों की पहचान की गई है। यह अभियान एशियाई जलीय पक्षी जनगणना का हिस्सा था, तो जिसके तहत उत्तराखंड के 23 आर्द्र भूमि स्थलों में एक साथ सर्वेक्षण किया गया। यानी कि एक तो क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। ठीक है, कि क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकता है। देखो, इतनी पूरी हिस्ट्री तो आएगी नहीं, देखते हैं कि इसमें से क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है। एक तो देखो, आसन वेटलैंड चर्चा में है, तो पूछ सकता है कि कहाँ है, देहरादून में है। एक इसमें अभी पक्षियों की पहचान की गई है, टोटल कितने 117 प्रजातियों के 5,225 पक्षियों की पहचान की गई है। ठीक है, उत्तराखंड व आइसलैंड के बीच समझौता। जनवरी 2025 देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं आइसलैंड के राजदूत डॉक्टर बेनेडिक्ट हाउस्कुस्कलन की उपस्थिति में यह समझौता उत्तराखंड सरकार एवं आइसलैंड की कंपनी बर्किस कंसल्टिंग क्या है कंसल्टिंग इंजीनियर्स के बीच उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा अन्वेषण एवं विकास हेतु संपन्न हुआ है। इस कार्य हेतु उत्तराखंड में 40 भूतापीय स्थलों की स्थापना की गई है। देखो, एक उत्तराखंड और आइसलैंड के बीच एक कंसल्टिंग इंजीनियर्स के बीच एक भूतापीय ऊर्जा का एक अन्वेषण हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या होना है कि भारत 2070 तक भारत क्या होगा, कार्बन तटस्थ होने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा इस समझौते के तहत। ठीक है, अगला है रामायण एवं महाभारत वाटिका। तो जनवरी 2025 में उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में रामायण वाटिका एवं महाभारत वाटिका नामक 2 उद्यान स्थापित किए गए हैं। इन उद्यानों में रामायण एवं महाभारत महाकाव्यों में वर्णित पौधों की प्रजाति लगाई जाएगी। तो देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि रामायण एवं महाभारत वाटिका कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो ये हल्द्वानी में ये स्थापित किया गया है आपका, ये 2 वाटिकाएं। और इसमें क्या होगा कि जो महाभारत महाकाव्यों में जितने भी पौधों के बारे में बताया गया है उनको यहाँ पे लगाया जाएगा इस वाटिका में। रामायण वाटिका में टोटल 139 प्रजातियों में से 17 को लगाया जाएगा। अगला है पीएम सूर्य घर योजना हेतु यूपीसीएल सम्मानित। तो यूपीसीएल हमारा उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और क्यों किया गया है, क्योंकि उत्तराखंड ने 14,000 से अधिक घरों की छतों पर सौर संयंत्र स्थापित किए और लगभग 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया। यानी कि उत्तराखंड में 14,000 लोगों से अधिक घरों में सौर संयंत्र स्थापित किए गए यूपीसीएल के द्वारा, इसलिए पीएम सूर्य घर योजना हेतु यूपीसीएल को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। 12 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन एंड स्टार्टअप था। सम्मेलन में 17 देशों के प्रवासी उत्तराखंड शामिल थे। तो देहरादून में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, पूछ सकता है। और इसकी थीम भी देख सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी इन मैन्युफैक्चरिंग। और इसमें टोटल 17 देश ने भाग लिया था। आगे है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। गोवा 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता पर आधारित यूसीसी का पालन करता है, जो कि गोवा के भारत में विलय यानी कि कब हुआ था गोवा का भारत में विलय? 1961 को हुआ था। तो राज्यपाल ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 की धारा 48, 389 व 391 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समान नागरिक संहिता नियमावली 2025 निर्मित की है। तो देखो 27 जनवरी 2025 को आपका उत्तराखंड ने यूसीसी को लागू किया है और यह देश का पहला राज्य है, ठीक है, उत्तराखंड। और इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा डिटेल्स, ठीक है। आगे देखते हैं वाइन टूरिज्म का शुभारंभ। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन राजस्व व रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु वाइन पर्यटन की इस नई पहल की शुरुआत की है, ठीक है। तो सरकार ने कोटद्वार में प्रथम वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है। और इसमें क्या होगा, इस संतरा, माल्टा, बुरांस, नाशपाती और गलगल जैसे फलों का मतलब इसमें यूज किया जाएगा वाइन के रूप में, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो कि प्रथम वाइन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की गई है? कोटद्वार में। आगे है यू तैयारी, यू प्रिपेयर किससे संबंधित है? उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलिएंट प्रोजेक्ट यू प्रिपेयर, जिसे वर्ल्ड बैंक द्वारा $200 मिलियन के निवेश से वित्त पोषित किया गया है। इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करना तथा रिस्पॉन्स टाइम को कम करना है। इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे। तो यू प्रिपेयर आपका किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन से संबंधित है। इसमें क्या क्या कार्य होंगे आपके? एक तो 10 आपदा राहत आश्रय गृहों का निर्माण किया जाएगा। 8 सड़क सुरक्षा संबंधी उपाय, 45 ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। 19 अग्निशमन केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। डिजास्टर रिकवरी बल हेतु ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। अस्पतालों को सुदृढ़ किया जाएगा और वनाग्नि से निपटने की तैयारी की जाएगी। एक नोट और है इसमें, देखिए ISFR 2023 के अनुसार वनाग्नि की सर्वाधिक घटनाओं वाले राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर है, ठीक है। मतलब कि वनों में जो आग लगने से जो घटनाएं होती हैं उसमें सबसे पहला स्थान उत्तराखंड का ही है, ठीक है। 2023 की रिपोर्ट है ये। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025। तो नेशनल गेम्स आपके 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किए गए थे। और इन खेलों का जो उद्घाटन था वो नरेंद्र मोदी ने आपका देहरादून में स्थित जो स्टेडियम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में, वहां पे किया था। और इसमें जो इस अवसर पर 3
टीमों को जब आपने देखा होगा कि सर्विसेज पहले स्थान पर था, महाराष्ट्र सेकंड स्थान पे था और थर्ड नंबर पे हरियाणा था। ठीक है। और इसमें एक चीज और देखते हैं कि उत्तराखंड का जो आधिकारिक लोगो था खेलों में, शुभंकर का नाम वो था मौली, जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है, उसके लोगो पे बनाया था। और मसाल का नाम था तेजस्विनी और टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके नोट्स भी बना सकते हैं, शॉर्ट नोट। आगे है, इसमें बताया गया है कि उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र में से सर्वाधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। खेलों का आयोजन उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 विभिन्न स्थानों में किया गया था। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि जो ये नेशनल गेम्स में जो गेम्स हुए थे उस वो कितने जिलों में मतलब ऑर्गेनाइज किए गए थे, तो 8 जिलों में और 11 अलग अलग स्थानों पे, जैसे देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, शिवपुरी और नई टिहरी में। और उत्तराखंड को टोटल मेडल मिले थे 103, जिसमें कि गोल्ड थे 24। उत्तराखंड की रैंक पूछ सकता है, तो 103 रैंक थी पूरे सभी राज्यों में से। ठीक है। और अगर सॉरी, मेडल थे 103 और रैंक थी 7वें नंबर पे, यानी कि टोटल उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड 7वें नंबर पे था नेशनल गेम्स में। चाची जी। और 39वें गेम्स होने हैं आपके मेघालय में। ठीक है। 38वें हुए थे उत्तराखंड में और 39वें राष्ट्रीय खेल आपके 2027 में होंगे और मेघालय में होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और कल इसका मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और इसके जितने भी समसामयिक हैं एग्जाम तक आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। थैंक यू।